धन्यवाद। नमस्कार। सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक पुत्र को इस इतने महत्वपूर्ण सीमांत राज्य के मुख्य सेवक का दायित्व। दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड का विजन डॉक्यूमेंट जारी हो रहा है, जिसे दृष्टि पत्र नाम दिया है और सीएम धामी इस दौरान जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपने खटीमा विधानसभा क्षेत्र में थे। मौसम खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए, इसलिए अब वर्चुअली जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा और साथ में जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और साथ में जब हम इस राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, यानी कि रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो हमारा राज्य देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा, देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य होगा। उसको बनाने का काम हमारे इस दृष्टि पत्र के माध्यम से हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे भाव को जानती है, भारतीय जनता पार्टी के भाव को जानती है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के अंदर जो तमाम विकास के कार्य हुए हैं, सड़कों के क्षेत्र में मैंने अभी उल्लेख किया था, इसी प्रकार से रेल सेवा के क्षेत्र में आज जिस प्रकार से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है और 2024 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल यात्रा से लोग अपनी यात्रा पूरी करेंगे। उसी प्रकार से हवाई सेवा के क्षेत्र में आज चाहे देहरादून का एयरपोर्ट हो या पंतनगर का बनने वाला एयरपोर्ट हो या गौचर की हवाई पट्टी हो, पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी हो या चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी हो, सभी के विस्तार का काम, डीपीआर बनाने का काम जिस तेज गति से चल रहा है वो निश्चित रूप से जल्दी ही साकार लेगा। साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो या हमारा कुमाऊं के लिए जो दूसरा एम्स सेटेलाइट सेंटर के रूप में यहाँ पर जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है, उसको भी निश्चित रूप से जल्दी ही जो है पूरा होगा और यहाँ की सेवा में लोगों को सेवा देने का काम करेगा। ऐसे अनेकों कार्य हैं। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज इस साल 100 सीटों के साथ चल रहा है और साथ में हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू हो गया है। नया तमाम ऐसे काम आगे होने हैं और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हम कहना चाहेंगे कि ये दृष्टि पत्र हमारा एक, मैं कहूँ कि हमारा समर्पण है जो हम आगे करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजों को हमने इसमें समाहित किया है उत्तराखंड के अनुरूप, देवभूमि के अनुरूप, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दृष्टि पत्र नाम से ही स्पष्ट है कि हम क्या चाहते हैं। ये विजन है नए उत्तराखंड का, ये विजन है आत्मनिर्भर उत्तराखंड का, ये विजन है संपन्न उत्तराखंड का, ये विजन है पलायन मुक्त उत्तराखंड का, ये विजन है रोजगार संपन्न उत्तराखंड का, ये विजन है विकसित उत्तराखंड का, ये विजन है अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को, क्योंकि बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आदरणीय गडकरी जी को हम लोग सब लोग अभी सुनना चाहते हैं, मैं इतना ही कहते हुए और सभी से निवेदन करते हुए कि हमारा दृष्टि पत्र आपके सामने है। हमारे मन में क्या भाव है, जैसे भगवान भक्त के भाव को जानते हैं, वैसे ही उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है। और चूंकि मुझे आज वहां पर आप सबके साथ रहना था, आदरणीय गडकरी जी के सानिध्य में, मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता आप सबके बीच में, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से मैं वहां नहीं पहुंच पाया। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं, माननीय गडकरी जी आए हैं। मैं उनका देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से एक बार पुनः उनके आगमन पर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मित्रों, हमारे चुनाव प्रचार कैंपेन में जिनका बड़ा योगदान है, कंचन जाटली जी लाठी कैंपेन के, वो भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका अमीर है इसलिए उसकी सड़कें अच्छी हैं। ऐसा नहीं, उसकी सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। उसको भारत में सार्थक करने का काम हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। उनका अभिनंदन करते हुए मैं विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे विमोचन, सभी मंचासीन हमारे महानुभाव घोषणा पत्र का विमोचन करें। उसके बाद आदरणीय गडकरी जी का हमको संबोधन मिलेगा। अरे कैमरा उठा दिया पड़ताल जी, ये मोबाइल रखो।
तो आप अब देख सकते हैं दृष्टि पत्र 2022 उत्तराखंड बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है और दृष्टि पत्र नाम दिया गया है इसे, क्योंकि सिर्फ आगे आने वाले 5 साल को लेकर ही विजन नहीं है, बल्कि 10 साल का खाका इसमें रखा गया है कि किस तरह से विकास के रास्ते पर उत्तराखंड को लेकर जाना है। और इसी तरफ सरकार काम कर रही है। इसी बात को इस दृष्टि पत्र में 2022 के चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी जनता के सामने रख रही है। और जिस तरह से अभी हमने मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव पर फोकस रहेगा, युवाओं पर, महिलाओं पर खास तौर पर फोकस रहेगा, किसानों के लिए भी सम्मान निधि की दी जाएगी। तो घोषणा पत्र अब जारी कर दिया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने विधानसभा क्षेत्र में थे, उन्हें यहां पर पहुंचना था कार्यक्रम में, लेकिन खराब मौसम के चलते वो यहां नहीं पहुंच पाए, इसलिए वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ वो जुड़े, उन्होंने अपनी बातें रखी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दृष्टि पत्र उत्तराखंड बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है। आप पिछले दोनों मुख्यमंत्रियों को देख सकते हैं, तीरथ सिंह, त्रिवेंद्र सिंह, मदन कौशिक, सभी यहां पर मौजूद हैं। तो किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, उत्तराखंड के विकास की, मंदिरों की, ये तमाम बातें अपनी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कही है। 6,000 राज्य सरकार सम्मान निधि देगी, तो किसानों के लिए ये बातें रखी गई है। अब जरा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुनते हैं। हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष मदन जी, पार्लियामेंट में हमारे सहयोगी और कैबिनेट के हमारे सहयोगी आदरणीय प्रहलाद जी, संसद के मेरे सहकारीगण, उनके साथ साथ विशेष रूप से सभी उत्तराखंड के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण और उपस्थित पत्रकार भाइयों और मित्रों, उत्तराखंड ये देवों की भूमि है और उसके साथ साथ वीर जवानों की भूमि है। जब ये भूमि में आते तो भगवान को याद करते हैं, और जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे देश की सुरक्षा की है, ऐसे वीर जवानों की भी भूमि है। और मेरे सामने उस हमारे जवानों में से श्रेष्ठ सभी अधिकारी जिन्होंने देश की रक्षा की सामने बैठे हैं, उनको सबको मैं अभिवादन करता हूं हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक, और उत्तराखंड के इस देवभूमि को भी अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं निशंक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इसका नाम दृष्टि पत्र लिखा है। दृष्टि पत्र का, दृष्टि का संबंध अंग्रेजी वर्ड विजन से है। और मैं अक्सर एक बात हमारे जीवन में कहता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान करना आसान है पर दृष्टि दान करना कठिन है। तो निशंक जी, आपके नेतृत्व में आपने उत्तराखंड के विकास की एक दृष्टि आज उत्तराखंड को आपने बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ दी है। इसलिए आपके नेतृत्व में काम करने वाले सभी ये दृष्टि पत्र समिति के सम्मानीय सदस्यों को और आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे इस दृष्टि पत्र पर मैं जब चर्चा कर रहा था तो मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक है इथिक्स, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये 3 ई का बहुत ही एप्रोप्रिएट विजन इस दृष्टि पत्र में आया है। आपको पता ही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो आई और जो काम हमने उत्तराखंड में किया है, वैसे पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है। और उसमें से जो काम हुआ वो आपके सामने है। और मैं उन मंत्रियों से हूं, जब मैं लाखों करोड़ों में बात करता हूं तो
पत्रकार मुझे धीरे धीरे कहते कि नेता भी है और करोड़ों में बात करे तो पैसा कहां से आएगा। तो मैं मजाक में नम्रतापूर्वक कहता हूं कि मेरी एक एक बात सुन लेना, कागज में लिख लेना, और अगर नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। और मुझे मालूम है कि ये कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 7 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम मेरे अनेक विभागों में कर रहा हूं। तो मैं एक बात कहता हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में दृष्टि की कमी है। विकास की अप्रोप्रिएट दृष्टि, अप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट इज द बेसिक नीड फॉर द कंट्री। और इसलिए आज ये बहुत अच्छा दृष्टि पत्र तैयार हुआ है, और इसमें इकोनॉमी से लेकर, रोजगार से लेकर, पर्यटन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से लेकर, विशेष रूप से सभी बातों का बहुत अच्छा भविष्य का कार्यक्रम उसमें दिया है। आज मैं 2 सभाएं भी करने वाला था, पर बरसात के कारण आज वहां बहुत परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण मैं जा नहीं पाया। तो दृष्टि पत्र पर जो बात है वो तो मैं अभी मैंने कही है। थोड़ा आपके अनुमति से लेकर दृष्टि पत्र के अंदर ही मेरे विभाग ने जो कुछ काम किया है, जो दृष्टि पत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसका भी उल्लेख करना चाहता हूं। आपको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में मुझे नमामि गंगा का काम करना पड़ा। तब काफी बार मीटिंगें होती थी, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने और विशेष रूप से हमारी भारत सरकार ने मिलकर गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का काम बड़े प्रमाण पर किया है। और इसमें उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, जो कभी कभी मेरे दुख और दर्द का विषय भी था, कि गंगा के किनारे पर जितने गांव और शहर हैं, उनका पूरा गंदा पानी जो होता है सुएज का, वो गंगा में छोड़ देगा। और इसलिए इसका बहुत अच्छा प्लान हमने किया और काम किया, आगे भी वो कर रहे हैं, अविरल निर्मल गंगा का। उसमें 10 शहरों में 33 परियोजनाओं का आरंभ किया गया था। उसमें हरिद्वार में, जगजीतपुर एवं सराय में 390 करोड़ की लागत से 82 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ है, और 17 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। फिर ऋषिकेश में 158 करोड़ की लागत से 26 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ, और 2.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। मुनि की रेती में 80.45 करोड़ की लागत से 12.5 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ, एवं 3.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन वहां से बिछाई गई है। विशेष रूप से चमोली में 61.83 करोड़ की लागत से 3.5 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ, एवं 11 किलोमीटर की सीवेज लाइन हमने शहर के अंदर बिछाई है। तपोवन में 24.12 करोड़ की लागत से 4.38 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ, और उसमें 1 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। श्रीनगर में 22.51 करोड़ की लागत से 1 MLD क्षमता का STP निर्माण हुआ है, एवं 15.40 करोड़ की लागत से STP क्षमता का विस्तार कराया गया, और इसके अलावा 2.3 किलोमीटर की सीवेज लाइन भी बिछाई गई है। बद्रीनाथ में 18.23 करोड़ की लागत से 15 MLD क्षमता का STP निर्माण कराया गया, तथा 7.26 करोड़ की लागत से 7.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। मैं आपको यह सब इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले हमने घाट बनाए, गंगा के ऊपर मोक्षधाम बनाए, और इसके पहले इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और ये उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा हमारा आत्मा है, देश का आत्मा है। और उत्तराखंड में तो गंगा का महत्व बताने की आवश्यकता ही नहीं है। देवप्रयाग में 15.43 करोड़ की लागत से 1.4 MLD क्षमता का STP का निर्माण, सीवेज लाइन की मरम्मत तथा 7.6 किलोमीटर की नई सीवेज लाइन बिछाई गई है। उत्तरकाशी में 15.32 करोड़ की लागत से 2 MLD क्षमता का STP का निर्माण तथा सीवेज लाइन का मरम्मत कार्य कराया गया। रुद्रप्रयाग में 13.14 करोड़ की लागत से MLD क्षमता, आधा MLD क्षमता का STP, 6.7 किलोमीटर की सीवेज लाइन। कर्णप्रयाग में 12.1 करोड़ की लागत से 0.35 MLD क्षमता का STP और 4.73 किलोमीटर की सीवेज लाइन। गंगोत्री में
10.93 करोड़ की लागत से 1 MLD क्षमता का एसटीपी और उसके साथ 2.7 किलोमीटर की सीवेज लाइन। गोपेश्वर में 10.18 करोड़ की लागत से नाले का इंटरसेप्शन एवं डायवर्सन का काम करा गया। त्रिवेणी घाट में 7.23 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई। चौड़ी गढ़वाल में स्वर्गाश्रम में 5.2 करोड़ की लागत से एसटीपी का विस्तार हुआ 3 MLD क्षमता का। और अलकनंदा को प्रदूषण से बचाने के लिए 4.23 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। और जोशीमठ में 48.42 करोड़ की लागत से 3.78 MLD क्षमता का एसटीपी का निर्माण हुआ और 2.5 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई। ये काम 22 में पूरा। तो पहली बात तो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने नमामि गंगा में गंगा को अविरल निर्मल बनाने के साथ साथ मोक्षधाम बनाए, घाट बनाए, उसके सबके डिटेल में मैं अभी और ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये उत्तराखंड की विशेषता है और गंगा हमारी आस्था है और देवभूमि के रूप में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र कोई है तो वह है हमारी 4 धाम की यात्रा। और वो 6 महीने ही होती थी। और मैं जब मंत्री बना तब विशेष रूप से बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप सबको याद होगा। तो लोग काफी मर गए। मैंने अधिकारी को बुलाया कि ऐसा क्यों हुआ।